टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकस। स्टेटमेंट से पहले एक बार डायग्राम का सहारा लेते हैं। जैसे ये कनकेव स्फेरिकल, ये कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। पोल प्रिंसिपल फोकस, इसकी बात करेंगे हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई मिरर पे, रिफ्लेक्शन के बाद यहां तो मीट हुई और यहां अपीयर टू मीट, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस किसकी? मिरर पे। जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद या तो उस पॉइंट पे मीट करती है या अपीयर टू मीट होती है, तो उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, when ray parallel to principal axis incident on mirror, after reflection they meet or appear to meet at a point on principal axis, such point is called principal focus। इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पे रिफ्लेक्ट होगी तो हमें लगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, रिट्रेस कर लिया, तो हमें यहां से देखने पे लगेगा लाइट इससे आ रही है, यहां देखने पे लगेगा यहां से, तो ये अपीयर टू मीट हुई है। अब फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। एफ से डिनोट करते हैं। अब रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में। पूरा क्या है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? तो कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए कर लेते हैं। Let us consider a spherical mirror having pole P, radius of curvature C. PCH ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए बी इंसिडेंट हुई मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह, ठीक है ना? जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना? जैसे इसमें तो पास करके इसमें अपीयर टू पास है। नॉर्मल बताया था, इस पॉइंट से इस सेंटर तक स्ट्रेट लाइन। इंसिडेंट और नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे में और नॉर्मल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल बराबर होते हैं ना। अल्टरनेट ये आई है तो ये आई, तो सी एफ बी ट्राइंगल के अंदर एंगल आई और आर इक्वल है। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो दो एंगल सेम है तो दो साइड सेम। एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमने बताया है हम सभी लेंथ पोल से मेजर करते हैं। मान लो P पॉइंट नहीं है तो नेक्स्ट प्रेफरेंस C को देंगे, C भी नहीं है तो नेक्स्ट F को देंगे। तो यहां पे इसमें P नहीं है तो इसको CF लिखेंगे, FC नहीं लिखेंगे। तो यहां CF किसके इक्वल हो गया? FB। इसको BF नहीं लिख सकते। देखो यहां पे ना तो P है ना C है, तो F को प्रेफरेंस देंगे ना, FB। दो एंगल सेम है तो दो साइड सेम होगी। जब अपर्चर स्मॉल होता है तो पी एफ एफ बी के इक्वल होता है, दोनों से एफ बी के इक्वल है ना यहाँ, तो सी एफ पी एफ के इक्वल होगा। अब अपनी तरफ से पी सी को क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस सी एफ। तो एफ सी तो लिख नहीं सकते, पी एफ प्लस सी एफ। अब यहां पे क्या था? सी एफ और पी एफ इक्वल है, तो सी एफ की जगह यहां क्या लिख सकते हैं हम? सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है ना। यहां पे पीएफ की जगह सीएफ लिखने से फायदा नहीं होगा, डिस्टेंस तो पोल से मेजर करने। तो पीसी ऐसे ही, पीएफ ऐसे ही, और सीएफ की जगह पीएफ। पीसी पीएफ प्लस पीएफ टू पीएफ। अब पोल से सेंटर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, लाइट इस तरह है, ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस आर, और पोल से फोकस की डिस्टेंस एफ, ऑपोजिट में है तो माइनस एफ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एफ क्या आ गया? R/2। इसी तरह आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए भी कर सकते हैं।